हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 11 फरवरी है और 11 फरवरी को हम लोग मेन शाम राइटिंग के अंतर्गत दो क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है वो हमारे करंट बेस्ड रहते हैं। क्योंकि ओल्ड ईयर तो आपको सभी लोग करा देंगे और आपका तो करंट बेस्ड में हम डेली आपको दो क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है उसको लिखने के लिए आपको पहले थोड़ा सा इंट्रो लिखना पड़ेगा। इंट्रो के बाद बॉडी और बॉडी के बाद आपको वे फॉरवर्ड। देखिए इंट्रो को आपके अगर 125 शब्दों में लिखना है तो थोड़ा सा लिखेंगे, लेकिन अगर वही 200 शब्दों में लिखा है तो 1 2 3 लाइन में उसको बढ़ा करके फिर आपको बॉडी बनाना है। बॉडी में आपको उसी प्रकार से आपका फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाना है। देखिए अगर आप हमारे पेड बैच को लेना चाहते हैं तो 259 रुपये में हमारा पेड बैच चला है। मात्र 259 रुपये में आपको डेली हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अभी हम यूपी स्पेशल की भी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चनों को। कल्याणकारी योजनाओं की सफलता न केवल उनके डिजाइन पर निर्भर करती है बल्कि मैनेजमेंट की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चुनौतियां तथा उपाय सहित इसको समझाना है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन होगा इसका थोड़ा सा आपका इंट्रो। कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता तथा रोजगार के अवसर तथा आवश्यक सेवाएं प्रदान कर गरीबी को कम करना। इतना हम लोगों ने इसमें देख लिया। उसके बाद अब देखो दूसरे स्टेप में जो पूछा गया, चूंकि कोई भी योजना तभी सफल मानी जाती है जब उसके लिए प्रयुक्त लाभार्थी तक तो क्या करे लाभ पहुंचे। चूंकि उस योजना के लिए निम्न डिजाइन निर्भर करती है। कौन कौन सा क्या होना चाहिए डिजाइन में, जैसे उत्तरदायित्व होना चाहिए, जन साधारण यानी सभी को सूचित होना चाहिए, क्रियान्वयन का सही होना चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए आदि। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे क्या चुनौतियां हैं, जन जागरूकता का अभाव, सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता, योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होना, भ्रष्टाचार बहुत है, भाई भतीजावाद यानी कि अपने अपने लोगों को क्या कर दिया लाभ दे दिया, अशिक्षा है तो लोग जान नहीं पाते हैं, दूर संचार की कमी है, कई सारे पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। लाभार्थी पात्र लाभार्थी का अभाव है, पारदर्शिता में तो कमी है ही नहीं, वित्तीय समस्या है, जितने लोगों तक योजना का लाभ मिलना चाहिए मिल ही नहीं रहा है, बीच में योजना को ब्रेक करना पड़ता है या डिले करना पड़ता है, जब धन आवंटन होता है तो फिर आगे प्रक्रिया बढ़ाते हैं। तो इस तरह आपको बहुत अच्छे से आंसर लिखना है। आप ये समझिए कि डेली आप आंसर इसमें लिख सकते हैं। इतना लिख लिया। अब देखते हैं। चूँकि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन से तथा जन जागरूकता से उत्तरदायिता से लागू कर हम योजनाओं को क्या कहें सफल बना सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है करेंट का। भारत में छोटे और मध्यम स्तर के किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण की आर्थिक समस्या तथा चुनौतियों पर चर्चा करना है। मशीनीकरण को आर्थिक समावेशी और लागत प्रभावी बनाने के उपाय को सुझाना है। ठीक। तो यहाँ पर अगर बात करें, भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर सीमांत कृषकों की क्या है अधिकता है। चूँकि वर्तमान समय में कृषि कार्यों में श्रमिकों की भागीदारी की कमी के कारण कृषि मशीनीकरण का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इतना देख लिया। अर्थात हाँ, फसल उगाने के लिए पारंपरिक तरीकों की जगह इंसानों और जानवरों की जगह मशीनों का इस्तेमाल करना होना था। आ गया ना, यानी कि इंसानों और जानवरों की जगह मशीनों का इस्तेमाल करना। पहले जैसे जुताई के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, अब क्या है उसकी जगह ट्रैक्टर है कि नहीं, ट्रैक्टरों का प्रयोग हो जाता है। ये सब चीज़ें रहती हैं। हालांकि किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण पर क्या निम्न चुनौतियां, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव रहता है, मशीन की लागत अधिक होना रहता है, खेती के लिए बहुत कम भूमि का होना होता है, जलवायु परिवर्तन या आजीविका प्रभावित हो जाती है आदि के अलावा मशीन टूल्स तथा इंजीनियरिंग आदि का अभाव है। हालांकि कृषि क्षेत्र को लागत बनाने के लिए कृषि मशीनों पर खरीद का ऋण तथा सब्सिडी होना चाहिए। ठीक है ना, सब्सिडी मिले भाई, जब अगर किसान कोई खरीद सब्सिडी होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कृषि कार्य करना, जैसे आपने देखा कि कृषि मान लो कोई भी चीज़ है तो उसके लिए हमारा जो खेत है वो थोड़ा कम एरिया में है, तो हम क्या करें पूरे एरिया को कवर करें, सभी को सेल्फ हेल्प सभी के सहयोग से खेत के आकार को बड़ा कर दें।
उसके बाद आपने देखा जन जागरूकता का अभाव होता है। अनसिक्योर्ड मार्केट है, मार्केट भी तो नहीं है सिक्योर कोई, मतलब आपने देखा रुपए का उतार चढ़ाव के साथ साथ अनाजों का भी मतलब कभी कभी तो लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता है। हालांकि एमएसपी वगैरह दे दी गई है, लेकिन उसका बहुत कुछ सकारात्मक है तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। वित्तीय सहायता प्रदान करना, इनको लिख सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए कृषि का मशीनीकरण एक अच्छा विकल्प है। इसका और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? सार्थक होगा। ऐसे हम लोग इसमें से लिख सकते हैं। तो कहीं आप लोगों को डाउट तो नहीं है? चलिए, अगर देखिए इनकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दें। टेलीग्राम हमारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे आपको दिया गया है। थैंक यू।